या फिर उस दज्जाल का जो छुपी हुई बुराइयों में से सबसे बदतरीन बुराई है। तुम्हें मौत का इंतज़ार है कि वह अचानक आ जाए और तुम्हें तौबा करने का भी मौका ना मिले। या अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक हदीस में 7 चीज़ें बयान फरमाई और उसके बाद फरमाया कि इन 7 चीज़ों के आने से पहले पहले आमाल में जल्दी करो, इनके आने से पहले पहले नेक आमाल को जल्दी से कर लो। एक तो ये वजह है कि इनके आने के बाद तुम नेक आमाल नहीं कर सकोगे, आमाल करने में तुम्हें दुश्वारी होगी। और दूसरी एक और वजह है जो अल्लाह की तरफ से एक बोनस है, एक इनाम है हमारे लिए कि अगर इनसे पहले पहले हम ये आमाल करते हैं तो वो बोनस हमें मिलेगा। इन 7 चीज़ों को हम देखेंगे, डिटेल में देखते हैं और उसके बाद ये बोनस की जो वजह है जो अल्लाह की तरफ से बताया गया है उसको भी मैं इंशाल्लाह आपको समझाऊँगा। सबसे पहली चीज़, क्या तुम्हें इंतज़ार है ऐसी मालदारी का जिसके आने के बाद तुम सरकश बन जाओ और अमल ना कर सको, या ऐसी गरीबी का जिसके आने के बाद तुम्हें एक ही फ़िक्र लाहिक हो कि कैसे मैं अपना पेट भर लूँ, उसके अलावा तुम्हें कोई फ़िक्र लाहिक ना हो, कोई अमल करने का तुम्हारा दिल ना करे। तीसरी चीज़, क्या ऐसे बुढ़ापे का तुम्हें इंतज़ार है जिसके आने के बाद तुम्हारी अक्ल काम करना बंद कर दे और तुम कुछ अमल ना कर सको। चौथी चीज़, क्या ऐसी बीमारी का तुम्हें इंतज़ार है जिसके आने के बाद वो तुम नाकारा हो जाओ, तुम कुछ ना कर सको। पांचवी चीज़, क्या तुम्हें मौत का इंतज़ार है कि वह अचानक आ जाए और तुम्हें तौबा करने का भी मौका ना मिले, या फिर क़यामत के दिन का जिसके आने के बाद कुछ अमल करने का वक्त नहीं होगा और क़यामत का दिन बड़ा ही सख्त दिन है। तो मेरे अजीज़ों, बोनस वजह यह है कि जो शख्स अपने तंदुरुस्ती के दिनों में, अपनी राहत के दिनों में कोई नेक अमल करता है, उसके बाद उसे कोई ऐसी बीमारी लाहिक हो जाए, वो माजूर हो जाए नेक अमल करने से, तो अल्लाह की तरफ से उसके लिए वो अमल लिखा जाता है उसकी बीमारी में भी, उस वक्त जब वो अमल नहीं कर रहा होता है। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो मुझे और आपको फ़ायदा देगी और हम अपने नेक आमाल में जल्दी करेंगे और अपने गोल्स को अचीव करने में जल्दी करेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इसी तरह की और वीडियोस आपके लिए आती रहेंगी।